हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। आपको मैनिफेस्टेशंस ऑन रखने हैं हमेशा। उसमें लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अबंडेंट, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, याद रखिएगा। चलिए, आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें यूनिवर्स ने आपको क्या आशीर्वाद दिया है या यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास में आ रही हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मनी, हेल्थ, वेल्थ, आपके बारे में हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश की फीलिंग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ के बारे में ये देख सकते हैं। अगर आपके नाम में SPLTMDDMKRIT अगर ये आता है तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर मान लीजिए आपको येलो बहुत पसंद है, अगर मान लीजिए आपको ऑरेंज बहुत पसंद है, पिंक बहुत पसंद है, अगर आपको स्काई ब्लू, लाइट बेबी ब्लू पसंद है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मुझे चैनलाइज्ड कलर्स और चैनलाइज्ड ही लेटर्स आ रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी ये एकदम ओपन रीडिंग होती है, सबके लिए होती है। अगर रेजोनेट करती है तो रखिएगा, नहीं रेजोनेट करती है तो जाने दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकती है। और याद रखिए कि मैं रिवर्स कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अपने आप को किसी भी तरीके की रीडिंग के साथ में ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रेजोनेट करती है ऑर्गेनिकली तो रखिए, अगर ज़रा सा भी डाउट होता है तो मेरी तरफ से आप बीच में ही इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है। और अगर हो रही है और फिर भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में आपको क्या मैसेज दिया है, आपको क्या पता होना चाहिए, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है। तो देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स ने आपको क्या मैसेज दिया है, यूनिवर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए हम निकालते हैं 5 कार्ड्स। ओके, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव, आपने मुझे इस काबिल बनाया दैट आई कैन हील, आई कैन गाइड अदर पीपल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच माई मास्टर्स, थैंक यू सो मच माई गार्जियन एंजल्स। मदद कीजिए और बिल्कुल सही रीडिंग दीजिए यूनिवर्स। महादेव प्लीज़ सही रीडिंग दे दीजिए। 3 कार्ड्स। यूनिवर्स, आपने क्या सोचा है, क्या सोचा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जो मेरे व्यूअर्स के मन में आ रही है। सही सही बता दीजिए यूनिवर्स। महादेव एक कार्ड और दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप्स। सेकेंड कार्ड हमारा आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। इसके बाद हमारा आया है द चैरियट और इसके बाद हमारा कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स और आया है द एम्परर। देखिए, ये हमारा प्रश्न था यूनिवर्स से कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन, अब ये सिचुएशन कैसी भी हो सकती है मेरे व्यूअर्स। ठीक है, आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में देख रहे हैं, अपनी जॉब के से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको चल रहा था, उसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो सकते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्स बता रहे हैं वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जो कि बहुत ही ईगोइस्टिक एनर्जी हो गई है, जिसको लेकर के शायद आप एक एक करके हर चीज़ से दूर हो रहे हैं। अपने आप के अंदर आप एक ऐसी एनर्जेटिक फीलिंग को फील करने लगे हैं जिसमें आपको लगता है कि सिर्फ आप ही आप हैं और कोई है ही नहीं। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आप शायद बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर के। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो अगर आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहे हैं तो, अगर वो मैसेज नहीं कर रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सिर्फ सोचे जा रहे हैं कि अब मेरी तरफ से कोई गलती तो नहीं हो गई, ये कहीं ये रिश्ता तोड़ तो नहीं देंगे, कहीं ये मूव ऑन तो नहीं कर जाएंगे, ये जो मुझे बताते हैं क्या वो सच भी है कि नहीं है, क्या वो डर गए हैं, क्या वो इस बात से डर गए हैं कि मेरा एक हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी है, तो
क्या ये मेरा साथ बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे? इस तरीके के बहुत उलझुल से ख्याल आपके मन में आ रहे हैं और आपको परेशान भी कर रहे हैं। ऑल्दो बीच-बीच में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ईगोइस्टिक एनर्जी में आ जाते हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी आने लग गया है आजकल, जो मुझे इस पर्टिकुलर कार्ड को देख के लग रहा है। मुझे ये भी लगता है कि अबंडेंस आपके पास ऑलरेडी है। आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, आप ऑलरेडी प्रॉस्परस हैं, आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आपको लगता है कि और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और थोड़ा कुछ मुझे हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ऐसी कोई एनर्जी आपको इस वक्त फील हो रही हो सकती है। आपकी ग्राउंडिंग इस वक्त बहुत अच्छी है। आप जिस पोजीशन पर हैं इस सिचुएशन में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी आप एक अच्छी स्थिति में हैं, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप अबंडेंट हैं ऑलरेडी, आपके पास काफ़ी कुछ है संभालने के लिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा आप नर्चरिंग भी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप फिर भी बहुत ही कभी-कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आपको लगता है कि इमोशनल इम्बैलेंस या डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी आप एक बार में तो इस सिचुएशन को लेकर के बहुत अपने आप को अच्छा और बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि ये सब कुछ जो है बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे पास पैसा भी आ रहा है, मेरे पास अबंडेंस भी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। लेकिन दूसरे ही पल आपको लगने लग जाता है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, पार्टनर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जॉब में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। इस तरीके के डिसबैलेंसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दूसरा 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ये सोर्ड बेसिकली एयर एलिमेंट होता है, यानी कि कम्युनिकेशन दिखाता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात सिखाता है, और इससे मुझे लग रहा है कि आप शायद खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात का डर आपको सता रहा है। आप इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि आप अपने चारों तरफ देख ही नहीं रहे, अपना कॉन्शियस माइंड जो होता है उसको आप इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए लगा ही नहीं रहे। आप बस डर के बैठे हुए कि अगर मान लीजिए 2 दिन और उनका मैसेज नहीं आया, या अगर जॉब प्रोफाइल आपकी गड़बड़ हो गई, या आपके बॉस ने आपको अल्टीमेटम दे दिया, या शो कॉज नोटिस दे दिया, तो क्या होगा? कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? कहीं वो आपसे मुंह मोड़ करके तो नहीं चले गए? अगेन सेम एनर्जी है। आपको इस एनर्जी में से जल्दी निकलना पड़ेगा मेरे व्यूअर्स। तीसरी एनर्जी आई है द चैरियट की। ये बैलेंस का कार्ड होता है। बेसिकली जैसे हमने पहले कार्ड में भी बताया कि आप बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। कभी आप एक तरफ के बारे में सोचते हैं, कभी दूसरी तरफ के बारे में सोचते हैं, कभी बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं, कभी बिल्कुल नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि जो भी सिचुएशन है वो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, और आप अगर मैसेजिंग नहीं हो रही है तो जल्दी से मैसेज आ जाए, अगर बात नहीं हो रही है तो जल्दी से बात शुरू हो जाए। जॉब में अगर आपने कहीं कोई आपका अपॉइंटमेंट होना था, या आपको कोई जॉब चेंज करने का आपको मन बना रहे थे आप, या प्रमोशन होने वाला था और नहीं हो रहा है, तो कभी आप सोचते हैं कि मेरा प्रमोशन बिल्कुल हो जाएगा, मैंने हार्डवर्क किया है, सब कुछ हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि नहीं, शायद कुछ रह गया, कोई पेपर वर्क तो नहीं इनकम्प्लीट हो गया, कहीं मेरी प्रोफाइल तो गड़बड़ नहीं होगी। इस तरीके की मिक्स फीलिंग्स आपको आ रही हैं, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं अंदर मन में ज़रूर लगता रहता है कि ये एंड नहीं है, ये पूरी सिचुएशन अब एक स्पीड अप सिचुएशन हो जाएगी। रिलेशनशिप की बात करें तो आप अच्छा और बुरा दोनों सोचते हुए बहुत स्पीड से अपने पार्टनर को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या ये मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर इस इंतजार में बैठे हैं कि वो आपको तुरंत से कॉल कर दें, और ये बहुत पॉसिबल भी है। 5 नंबर की ऊर्जा आई है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा डिप्रेशन फील हो सकता है। ये मिररिंग एनर्जीज होती हैं व्यूअर्स, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ये एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ तो ये भी पॉसिबल है कि यही सेम एनर्जी आपके जो पार्टनर हैं वो भी फील कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपको इमोशंस बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहे हैं, या बहुत इंतज़ार करा रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास आने में। वो आपको कमिट कर देते हैं कि हाँ ठीक है हम बात करेंगे, हाँ ठीक है हम वीडियो कॉल पर साथ होंगे, या मैं तुमको मैसेज कर दूंगा या कॉल कर दूंगा, पर वो ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता है उनके अपने खुद के रीजंस हो ऐसा करने के, लेकिन वो जब नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा जो शायद मेरे पार्टनर की तरफ मेरा जो प्यार है वो ख़त्म हो गया है, शायद वो उनका ध्यान दूसरी तरफ हो गया है, समथिंग लाइक दैट। आई मीन इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पोटेंशियल अभी भी इस सिचुएशन में है। अगर जॉब से भी लगाएं तो पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप देखें तो ये इंसान बस एक दुख में, डिप्रेशन में खड़ा है, इसके सामने कुछ कप्स गिरे हुए हैं। अगर ये चाहे तो उन कप्स को सीधा खड़ा कर सकता है, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा है, उसका कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाल रहा है वो ऐसा करने के लिए। इमोशंस वाइज आप बहुत लो फील कर रहे हो सकते हैं। ये मिररिंग एनर्जी हो सकती है। आपको लग सकता है कि
रेसिप्रोकेशन ऑफ प्योर लव एंड रोमांस नहीं हो रहा है जो आपको चाहिए, एक स्पार्क चाहिए। 5 नंबर की जो ऊर्जा होती है मेरे व्यूअर्स, वो वैसे भी थोड़ी कंफ्यूजन वाली ऊर्जा होती है। ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं और आपके पार्टनर भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं किसी सिचुएशन को लेकर के। इसके बाद में एम्परर का कार्ड है, डेफिनेट कार्ड है, मैस्कुलिन एनर्जी है। स्ट्रेट मैसेज दिया है यूनिवर्स ने कि आप ईगो में बैठे हो सकते हैं, आप नाराजगी में बैठे हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी सेम एनर्जी पोर्ट्रे कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो भी बहुत नाराज हैं, हो सकता है कि वो भी किसी चीज़ को लेकर के ईगो में बैठे हुए हैं, लेकिन खड़ा तो आप लोगों को होना पड़ेगा। एक अच्छी बात ये कि इसमें स्पेक्टर भी की एनर्जी भी है। स्पेक्टर की एनर्जी होने का मतलब होता है कि यूनिवर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब आप सिर्फ बैठे ना रहें एम्परर की जैसे, गुस्से में, ईगो में, इन सबको साइड रखिए और थोड़ी पहल करिए। पहल करिए अपने जो आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर हैं उनको रीच आउट करिए, उनसे बात करिए, उनको मैसेज डाल दीजिए, उनको एक लवी डवी जेस्चर दिखाइए। हो सकता है कि वो आपके पास तुरंत से ही वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी आई है। ये एक छोटी सी रीडिंग है, होप आप लोगों को थोड़ा बहुत रेजोनेट इसमें से किया होगा। मैं जल्दी ही एक पूरी डिटेल रीडिंग भी आपके पास लेकर के आने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे हार्ट्स दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं। और हाँ, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे डिवाइन टैरो 3333 के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत बूस्ट मिलता है। मैं अपने सभी नए सब्सक्राइबर्स की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे फेसबुक पे भी बहुत देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग मुझे फॉलो भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। यूट्यूब फैमिली से भी मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक भी सब्सक्रिप्शन ऊपर जाता हुआ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने किसी को हील किया है और मैं ज़रिया बनी हूँ आप में से किसी को हील करने के लिए और गाइड करने के लिए। तो प्लीज़ अपना बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज ऑन करके रखिए, जिससे जब भी मैं नई रीडिंग लेकर आती हूँ तुरंत से आपके पास में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं दिन में 2 रीडिंग्स पक्का डालती हूँ, दोनों पे ही, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी मेरी 2 रीडिंग्स बराबर आती हैं। और मैं शॉर्ट्स और रील्स भी डालती रहती हूँ, उन्हें भी भरपूर प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।